नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं 2027 के एग्ज़ाम के अंदर, तो उसके लिए आपके बच्चे की एज क्या होनी चाहिए, उसके लिए उसको कितने मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, इन सारी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लास 6 में अगर आप अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए उसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ किस रेंज से कहाँ तक होनी चाहिए, मतलब कब से कब तक होनी चाहिए, और फिजिकल क्राइटेरिया क्या होगा 6th क्लास के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करें 6th क्लास में बच्चे की एज के बारे में, तो 2027 में जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें बच्चे की जो एज है वो 10 से 12 इयर्स के बीच में होनी चाहिए। कब? 31 मार्च 2027 से पहले। ठीक है, 31 मार्च 2027 तक उसकी जो एज है वो 10 से 12 साल होनी चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ की रेंज की बात करें तो 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में बच्चे की अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो 2027 में सैनिक स्कूल का एग्जाम दे सकता है क्लास 6 के लिए। इसमें दोनों डेज इंक्लूड हैं, यानी 1 अप्रैल 2015 और 31 मार्च 2017 भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर बात करें कि बच्चे का जेंडर, यानी लड़का और लड़की दोनों इसमें एलिजिबल हैं, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, दोनों इसमें बैठ सकते हैं सैनिक स्कूल के एग्जाम में। ये 6th क्लास के लिए था। स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि क्लास 6th में एडमिशन लेने के लिए क्लास 5th में बच्चे का पास्ड होना कंपलसरी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि क्लास 9th में अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, सैनिक स्कूल का एग्जाम दिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा। अगर एज ब्रैकेट की बात करें तो 13 से 15 साल के बीच में उसकी एज होनी चाहिए 31 मार्च 2027 तक। डेट ऑफ बर्थ की जो लिमिट है वो है 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2014 के बीच में। बच्चा जो है 8th क्लास में पास होना चाहिए। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह है कि लड़का और लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि स्कूल में वैकेंसीज हैं या नहीं, सीट खाली हैं या नहीं। कई बार क्या होता है, गर्ल्स की जो सीट है वो वैकेंट नहीं होती, तो वहां पर फिर उस स्कूल में गर्ल्स को एडमिशन नहीं दिया जाता। तो ये जो जेंडर का क्राइटेरिया है ये स्कूल वाइज डिपेंड करता है कि किस स्कूल में सीट वैकेंट है और किस में नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने होते हैं। देखिए, बच्चे को ना कम से कम, अगर वो जनरल कैटेगरी में है तो 40% पूरे उसमें स्कोर करने पड़ेंगे और सब्जेक्ट वाइज 25% उसको स्कोर करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी क्लास 6 के एग्जाम में किस टाइप से, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, इसके बारे में देखिए। अगर बात करूं मैं 6th क्लास की, तो 6th क्लास का जो एग्जाम होता है वो 300 मार्क्स का होता है। 300 मार्क्स का टोटल होता है और इसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं अपने, मैथ्स, इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग हो गया, लैंग्वेज में आप अपनी इच्छा से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म भरने के समय ये ऑप्शन आपके सामने आएगा कि लैंग्वेज आपको क्या रखनी है, जनरल नॉलेज आएगा। अच्छा, बात रही साइंस की, क्या साइंस के क्वेश्चन नहीं आएंगे? आएंगे, वो इसमें इंक्लूड होके आएंगे जनरल नॉलेज में, अलग से सेक्शन में नहीं दिया है उसको, उसको जीके में ही इंक्लूड कर दिया है। 5 से 6 क्वेश्चन आपको साइंस के यहाँ पर दिखेंगे। बात करें अगर इनकी वेटेज की, तो मैथ्स का जो सेक्शन है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि जो 50% मार्क्स हैं वो मैथ्स के हैं। 300 मार्क्स में से 150 मार्क्स जो हैं वो एकलौता जो मैथ्स है वो स्कोर कराएगा आपको। 50 क्वेश्चंस आएंगे 150 मार्क्स के, यानी ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। लैंग्वेज में भी यही रहेगा और जीके में भी यही रहेगा। इस तरह से टोटल 125 क्वेश्चंस आते हैं और स्कोर होता है 300 मार्क्स का। 300 मार्क्स का कट ऑफ की बात करें तो वो स्कूल वाइज डिपेंड करती है कि आप किस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। 33 हमारे पास गवर्नमेंट सैनिक स्कूल हैं और अब जो है न्यू सैनिक स्कूल भी ओपन होते जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो आप कम से कम टारगेट लेके चलिए कि 250 से 260 के बीच में। मैं कम से कम की बात कर रहा हूं, मिनिमम की, मिनिमम है ये। इससे ज्यादा लेके आएंगे तो वो आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा।
न्यू सैनिक स्कूल में क्राइटेरिया अलग होता है, वहां पर कम मार्क्स में भी क्या पता बच्चे को एडमिशन मिल जाए। नेक्स्ट बात करते हैं अब क्लास 9th में। क्लास 9th में जो सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है वो 400 मार्क्स का होता है, जिसमें जो मैथ का वेटेज है वही सेम 50% वेटेज जो है वो मैथ्स का होता है, 50% वेटेज मैथ्स का। इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, हर क्वेश्चन 4 नंबर का। 200 मार्क्स का टोटल मैथ्स का सेक्शन हो जाता है। 400 में से 200 मार्क्स आपको मैथ्स दिलाएगा। अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, सोशल स्टडीज के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, यानी 2-2 नंबर के आएंगे ये। इंग्लिश, इसमें सिर्फ इंग्लिश होता है, इसमें कोई अदर लैंग्वेज का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, जैसे 6th क्लास में मिलता है, आपको इंग्लिश ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप हिंदी नहीं कर सकते। इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। और साइंस का जो सेक्शन है इसमें अलग से मिलेगा आपको, इसमें जो है जीके के अंदर आपको साइंस इंक्लूड होके नहीं मिलेगी, आपको साइंस का सेक्शन अलग से मिलेगा जिसके 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। तो इस तरह से टोटल अगर बात करें तो 50 और 25 75, 100, 125 और 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे 400 मार्क्स के। कट ऑफ की अगर बात करूं, अगर आप सेफ स्कोर जानना चाहते हैं तो अराउंड 350 प्लस आपको लेके आने पड़ेंगे, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो अच्छे गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में हो सके। आगे बात करते हैं अब नेक्स्ट, कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा नेक्स्ट सेशन 2027 में सैनिक स्कूल में अच्छे मार्क्स से एडमिशन ले, तो आपको क्या करना है, आप अपने बच्चे की जो तैयारी है बिल्कुल अभी से स्टार्ट कराएं। ये वेट ना करें कि नोटिफिकेशन आएगा और तब हम अपने बच्चे की तैयारी शुरू कराएंगे, नहीं, तैयारी पहले से होती है। कम से कम 1 साल लगता है एक एवरेज स्टूडेंट को सैनिक स्कूल का एग्जाम निकालने में। तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए, या फिर आप अपने बच्चे को हॉस्टल फैसिलिटी के अंदर रखते हुए उसको एक अच्छी कोचिंग प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो ये सारी फैसिलिटी हम एमडी डिफेंस एकेडमी के अंदर दे रहे हैं बच्चों को। आप अधिक जानकारी के लिए हमसे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे एकेडमी में विजिट करना चाहते हैं तो एड्रेस रहेगा अपोलो रोड, जींद, हरियाणा। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप हमसे एड्रेस के बारे में, और अगर कोई स्टडी मटेरियल है, कोई लोकेशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है, ले सकते हैं। हमारे डेडिकेटेड मॉक टेस्ट हैं सैनिक स्कूल के, ठीक है, स्टडी मटेरियल है, अगर उनको ऑर्डर करना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।